घाटशिला उपचुनाव संघर्ष, सेवा, समर्पण और सम्मान वाला उपचुनाव रहा। अब सवाल गूंज रहा है राजनीतिक गलियारों में कि आखिरकार किसके सिर सजने वाला है ताज। जी हां, हमारे पास एग्जिट पोल आ चुका है कि घाटशिला में इस बार किसकी जीत हो रही है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो प्रत्याशी थे रामदास मुर्मू, क्या वह इस बार बाजी मार ले जाएंगे, या सोमेश सोरेन जो कि रामदास सोरेन के पुत्र थे, काफी चर्चा उन्होंने बटोरने का काम किया था, क्या इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर तीर कमान चलाने में सफल हो चुकी है, या फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां से जो कि चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन खड़े हुए थे इस बार बाजी मार ले जाएंगे। क्या कह रहा है ग्राउंड रिपोर्ट, आज की चर्चा में सब कुछ आपको बतलाने का काम करेंगे। लेकिन वाकई में जिस प्रकार से घाटशिला में उपचुनाव रहा, संघर्ष की गाथा कही गई और यह भी बताया गया कि यह जो विधानसभा क्षेत्र है अपने आप में कई वर्षों से खास रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। और एक बात हाँ, कि रिजल्ट से पहले कई लोगों की नींद उड़ चुकी है। क्यों नींद उड़ चुकी है और कैसे घाटशिला में जो पूरा समीकरण है वह बदल चुका है, हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ कई सारे जो पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं घाटशिला से। हमारे साथ विजय साव जी मौजूद हैं, तो वहीं झारखंड के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रतीक सिंह जी, वह भी हमारे साथ मौजूद हैं। और तस्वीरों के माध्यम से जिस व्यक्ति का चेहरा देख रहे हैं, नाम है गोविंद ठाकुर। गांव गांव गली गली जाकर इन्होंने घाटशिला में क्या चल रहा है, किसकी और चुनाव मुड़ रहा है, इन्होंने सब कुछ पता करने का काम किया था। यानी कि कुल मिलाकर आज की चर्चा में हम आपको बतलाने वाले हैं कि घाटशिला में कैंची चलेगी, कमल फूल खिलेगा, या फिर से तीर कमान चलेगा। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा गोविंद जी आपसे, कि लोग कह रहे थे कि इस बार जो टाइगर जयराम महतो का फैक्टर है, जो कुर्मी आंदोलन हुआ था उसके कारण हावी नहीं हो पाएगा, सोमेश सोरेन बाजी मार ले जाएंगे। आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या कर रही है? आपने जो एग्जिट पोल वहां पर जाकर निकालने का काम किया था, क्या लग रहा है कि घाटशिला में क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि लगभग 74.38% मतदान हुआ, सबकी निगाहें ईवीएम पर टिकी हुई है और लोग 14 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। जी गोविंद जी। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग आज घाटशिला उपचुनाव को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और खास करके झारखंड में, क्योंकि पहला ऐसा अगर घाटशिला चुनाव की बात करते हैं तो एक ही विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव थी, तो जाहिर सी बात है कि पूरे झारखंड का नजर जो है घाटशिला के चुनाव पर था। लेकिन अगर घाटशिला चुनाव की अगर समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से वहाँ के समीकरण देखने को मिला, चुनावी माहौल जिस तरीके से देखने को मिला, तो चुनावी माहौल में साफ तौर पर एक चीज इंडिकेट हो रहा था वहां पर, कि जिस तरीके से घाटशिला का उपचुनाव की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, और जो इंडिया की जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन के पक्ष में अगर हम चुनावी प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री से लेकर स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी थी वहां पर। वो जगह जगह पर चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर जो है लोगों का हुजूम और चुनावी सभा में भीड़ देखने को मिला, तो उससे जाहिर सी बात है कि कई सारे संकेत जो है पहले ही जो है मतलब साफ हो जाता है कि आखिर घाटशिला चुनाव का जो लहर है वो किस तरीके से बह रहा है, किसकी ओर लहर है। लेकिन अगर हम बाबूलाल सोरेन की बात करते हैं, जो चंपाई सोरेन के वहां पर जो पुत्र हैं, उन्होंने घाटशिला से पहले, क्योंकि पहले भी उन्होंने वहां से अपना किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जिस तरह से जो है एक बेटा का साथ बाप का साया जो वहां पर खड़ा रहा चंपाई सोरेन, क्योंकि चंपाई सोरेन कोल्हान के टाइगर माने जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वहां के चुनावी समीकरण में यदि चंपाई सोरेन के साथ जैसे वहां पर माहौल देखने को मिल रहा था, तो चुनावी समीकरण में होता क्या है कि जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा गोविंद जी कि जो दिखता है वैसा होता नहीं। लेकिन हमारे साथ प्रतीक जी भी मौजूद है और विजय जी भी मौजूद है। कहा जा रहा है कि परिणाम से पहले जो समीकरण है बदल चुका है, हड़कंप मच चुका है। जो पुराना जो परिणाम आया था, यानी कि हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की, तो 22,500 से जो रामदास सोरेन है उन्होंने बाबूलाल सोरेन को
हराने का काम किया था, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रतीक जी, आपने बेहद करीब से घाटशिला उपचुनाव देखने का काम किया था, क्या आसार लग रहे हैं? अब तो एग्जिट पोल का जो नतीजा है आपके पास आ चुका है, आपने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, कई लोगों से बातचीत की थी और खुद घाटशिला के मैदान पर उतरकर बड़ी ही बारीकी से, चाहे कल्पना सोरेन का रोड शो हो या हेमंत सोरेन का रोड शो हो, आपने देखने का काम किया था। वहीं टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से बैटिंग करते दिख रहे थे, आपने सब कुछ नजारा देखा था। अब जो परिणाम है, जो आपने आंकड़े इकट्ठा किए हैं प्रतीक जी, किसकी और इशारा कर रहा है? लोग तो यह भी कह रहे हैं कि नींद उड़ चुका है। जी प्रतीक जी, क्या कहिएगा? देखिए जहाँ तक मेरी सोच, प्रतीक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। विजय जी, मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा। विजय जी, आपका क्या आकलन रहा? आप भी जमशेदपुर पर रुके हुए थे, कई लोगों से बातचीत कर रहे थे, राजनीतिक विशेषज्ञ से आप जानने का प्रयास कर रहे थे। अब तो 14 नवंबर का इंतजार किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं आंकड़े? लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, क्या कहिएगा विजय जी? देखिए नींद तो उड़ी हुई है, नींद के साथ साथ चैन भी उड़ी है जी। सिर्फ प्रत्याशियों का नहीं, लोगों का घाटशिला विधानसभा के साथ साथ जमशेदपुर के भी लोग जो है इसका आकलन वो लोग भी बैठा रहे हैं कि आखिर में होगा क्या जी। जो कि एक जहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री है जी, दूसरी और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जो है इनका जोर चला हुआ है। अगर हम बात करें इस विधान उपचुनाव की, तो पूरा कैबिनेट, झारखंड का पूरा कैबिनेट जो है पूरा जीत तो मेहनत कर रहा था घाटशिला चुनाव को लेकर के जी। और देखा जाए तो इस बार कांटे की टक्कर है जी। कहीं कहीं तो लोगों ने बदलाव की बात कही है, लेकिन जो है लोगों का मानना था कि पुराने ही हमारे लिए सही है जी। लेकिन अधिकांश जगह जो मुझे सुनने को आया वो बदलाव चाह रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी, जिन्हें कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, उन्होंने पूरे चुनाव को अपनी ओर मोड़ने का कोशिश किया है जी। तो आने वाला 14 तारीख ही बता पाएगा कि वे इसमें कितने सफल हो पाते हैं। बिल्कुल विजय जी, आपने सही कहा। प्रतीक जी, सहानुभूति की वोट है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मांगी जा रही थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का जो उपचुनाव था घाटशिला, वह सम्मान की बात थी। तो वहीं टाइगर जयराम महतो विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे। अब अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो कृपया बताने का काम करें। जी प्रतीक जी। देखिए आज तक झारखंड में जो भी बाई इलेक्शन हुआ है जी, और जो सत्ता पक्ष के लोग रहे हैं खास तौर पर ज्यादा को विजय देखते हैं, और घाटशिला का जो इतिहास अब तक रहा है, आप जान रहे हैं कि 2014 में जरूर भाजपा के कैंडिडेट थे। बिल्कुल। उसके बाद अगर देखा जाए उसके पहले या उसके बाद लगातार जो आप देख रहे हैं जेएमएम 3 बार जीती जी, और उससे पहले की बात करें तो कांग्रेस 4 बार जीती है वहाँ से। बिल्कुल। मालिक के जो उम्मीदवार हुआ करते थे वो जीते थे, जब ये जीता करते जी। लेकिन बहरहाल ये जो चुनाव है ये काफी रोचक स्थिति में है जी, क्योंकि 5 मुख्यमंत्री का दाव इस पे लगा हुआ है जी। वर्तमान मुख्यमंत्री चाहे रघुवर दास हो, चंपाई सोरेन हो, मधु कोरा हो, बाबूलाल मरांडी हो, ये सब लोगों ने अपना एड़ी चोटी एक इस चुनाव में अपना योगदान दिया है। वही अगर चंपाई सोरेन की बात करें तो जाहिर की बात को काफी एग्रेसिव देखा, और घाटशिला के कोने कोने से चंपाई सोरेन भी वाकिफ है। अगर बात की जाए तो इस समय सबसे बड़े कद्दावर नेता कोल्हान क्षेत्र के जेएमएम के चंपाई सोरेन ही मान जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान परिवेश कुछ और है। सिंपैथी, आपने जो कहा सिंपैथी को, तो रामदास सोरेन जो हैं वो भी मंच पर आई, कल्पना सोरेन भी काफी ज्यादा मेहनत की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिल्कुल वो भी लगे रहे जिला चुनाव में, उनका पूरा नेट लगा रहा, उनके जितने विधायक
अच्छा प्रतीक जी, आपके कैमरे ने जो रिकॉर्ड करने का काम किया, आपने जो अनुभव किया, कई लोगों से आपने भी बातचीत की, अब तो सब कुछ जो आंकड़ा है आपके पास आ गया है। आपका आंकड़ा क्या कह रहा है, क्या लग रहा है घाटशिला उपचुनाव को लेकर? देखिए, जिस तरह से मत हुआ है काफी ज्यादा जी, रिकॉर्ड तोड़ मत हुआ जी, अगर बगल के राज्य बिहार की बात करें वहाँ भी जो मत आता है कि बिहार की पूरा जो था वो इस इलेक्शन में टूट गया। तो वहीं अगर घाटशिला की बात करें जी, तो 74% मतदान साधारण बात नहीं है। जी बिल्कुल। और रहा बात दोनों पक्ष या तीनों पक्ष के वोट थे, तीनों पार्टी वो लोग बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी भाई है बिल्कुल। लेकिन अगर आंकड़ा ये बतलाता है कि पलरा सत्ता पक्ष का भारी है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो तीर कमान है 2025 घाटशिला उपचुनाव में चलने वाला है। देखिए, ये जनता डिसाइड करेगी, लेकिन वर्तमान में जो हम जी बिल्कुल, आपने सही कहा प्रतीक जी, जो वर्तमान में परिस्थितियां बता रही है और आपके जो आंकड़े बता रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इशारा किया जा रहा है। विजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा संक्षिप्त में उत्तर चाहेंगे आपसे। देखिए, हमने जो पूरे घाटशिला विधानसभा का एक एक गांव घूमा हूँ, वहाँ एक चीज है, विकास तो वैसा और जो दूसरी विधानसभा में था इस विधानसभा में देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार 100% जहाँ तक बढ़ने की बात है तो चुनाव आयोग ने इस बार बहुत अच्छा काम किया कि सारे व्यवस्था किए हुए थे कि बुजुर्ग और विकलांग मतदाता है जी, उसको खुद लाने का काम इस बार चुनाव आयोग ने किया है। और इसका भी एक फैक्टर पड़ा मैंने मतदान बढ़ने का, प्लस उनका जो अवेयरनेस चला गांव-गांव में जागरूक हो करके मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन जहाँ तक अगर मतदान की प्रतिशत जहाँ बढ़ती है तो वहाँ देखा ये जाता है। लेकिन विजय जी, अगर हम 2024 की बात करें तो कुल 75% मतदान हुआ था घाटशिला चुनाव में, लेकिन इस बार 74.38 ही रहा, लेकिन जो कि पिछले बार से कम है। तो अंतिम टिप्पणी आपसे चाहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी या फिर जेएलके कैंची चलने वाली है? देखिए, दोनों में हम तो बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जी लगभग 2 से 5 रिजल्ट आएगा, जिनके बीच में भी आए मार्जिन जो है पिछले बार जो जैसे 22,000 के करीब था वो मार्जिन जो है इस बार 2 से 5,000 के करीब ही होगा। बिल्कुल विजय जी, अब हम प्रतीक जी से अंतिम टिप्पणी लेना चाहेंगे। प्रतीक जी, आप कुछ प्रकाश डालना चाहते हो या जो बातें छूट गई हो आप बताना चाह रहे हो परिणाम को लेकर, क्योंकि 14 नवंबर को परिणाम आने वाला है। जी प्रतीक जी। देखिए, मैं विजय जी की बातों से काफी सहमत हूँ जी। मार्जिन कम हो सकता है जी और कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन हम एक बात बार बार भूल जाते हैं कि कैंची पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए का खेल बिगाड़ गया था 14 सीट से। अक्सर बोलते हैं जयराम महतो को, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो प्रधानमंत्री का बात है जी, वो ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा जी। ये कितना वोट लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। अब जो अंतिम टिप्पणी का इंतजार किया जा रहा था, जो हमारी टीम है ग्राउंड स्तर पर उतरकर एग्जिट पोल इकट्ठा करने का काम किया था। गोविंद जी, सबकी निगाहें जो भी हमारे व्यूअर्स हैं आप पर टिपी हुई है। आपने प्रतीक जी से बात की थी, विजय जी से आपने बात की थी और आपकी जो पूरी टीम है घाटशिला उपचुनाव पर जो अपना आंखें हैं गड़ाई रखी हुई थी। आप लोगों ने जो अब आंकड़ा है वह जमा कर दिया है। क्या कह रहा है एग्जिट पोल, किसकी ओर जा रहा है घाटशिला उपचुनाव का ताज? क्योंकि अगर हम घाटशिला चुनाव को लेकर बात थोड़ा सा आगे करेंगे तो घाटशिला चुनाव जो इस बार जो हुआ है ये तो बड़ा दिलचस्प हुआ है कि आखिर वहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है वो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। ये बिल्कुल जो है प्रतीक जी के बात पर जो हम समर्थन करते हैं। लेकिन घाटशिला चुनाव को लेकर या उससे थोड़ा सा आगे जिस प्रकार से हम लोग विधानसभा चुनाव की भी चर्चा की है पिछले बार का, तो उस समय अगर विधानसभा चुनाव की समीकरण को आकलन करते हैं तो कैंची छाप यानी कि जो जेएलके जो पूरे झारखंड में जिस तरीके से वो अपना जो है अलग परचम लहराने का विकास के मुद्दे पर उन्होंने जिस प्रकार से पूरे झारखंड में जो है एक नया स्तंभ खड़ा करने का काम किया है। लेकिन घाटशिला का जो उपचुनाव है वहां पर जेएलके का इसलिए इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अगर हम जो है बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के कई बड़े चेहरे
जो वहाँ बाबूलाल सोरेन जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे थे। सोमेश सोरेन जी हैं जो अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो आंकड़ा इकट्ठा किया है, क्या लग रहा है कि घाटशिला उपचुनाव में जो हवा का बयार है किधर बह रहा है? घाटशिला उपचुनाव में जब हम लोग वहाँ के ग्राउंडिंग पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ के जो वोटर है, वहाँ के जो जनता है, उनसे जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि इस बार हम लोग चेहरा पर नहीं बल्कि जो है विकास के मुद्दों पर हम लोग वोट करेंगे। हमको अगर लगेगा कि ये प्रत्याशी जो है विकास करने में मेरे लिए सक्षम है तो हम उसको वोट करेंगे, क्योंकि घाटशिला चुनाव में मतलब घाटशिला के अगर हम आकलन करते हैं, कोल्हान की आकलन करते हैं, तो सही मायने में जो कोल्हान का विकास होना चाहिए था तो वो नहीं हो पाया। तो जनता का सीधे एक अलग सा मूड था कि हम लोग इस बार जो है विकास को लेकर वोट देंगे। अगर हम लोग को लगता है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर इस क्षेत्र में डेवलपमेंट की काम करती है या हमारे कोल्हान या घाटशिला में विकास पहुंचाने का काम करती है तो हम लोग जाहिर सी बात है झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन करेंगे। अगर हम लोग के लिए अगर बीजेपी सही लगता है तो हम लोग बीजेपी को समर्थन करेंगे। लेकिन चुनाव जो है रहा मतलब जो अंतिम टिप्पणी क्या लग रहा है परिणाम आप देखिए तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो है कि घाटशिला का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प चुनाव, मतदान का प्रतिशत हो या वहाँ पर जो है चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन के जो टीम है, बिल्कुल आपने सही कहा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए घाटशिला उपचुनाव को लेकर जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, ग्राउंड स्तर पर जो पत्रकार वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और खास कर वोटिंग के दिन जो हमारी टीम है जो आंकड़ा इकट्ठा की उसके अनुसार इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। पिछले बार का जो मतदान जो था, जो डिफरेंसेस था हार का, वह 22,500 था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि डिफरेंसेस में और भी ज्यादा कमी आएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो हमारी टीम ने इकट्ठा किया है, लगभग जो 55% जो चांसेस है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और जो 50 से 55% वाली बीच में भारतीय जनता पार्टी को रखा गया है। तो इंतजार कीजिए 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो सब कुछ आपके पास क्लियर हो जाएगा। जो हमारे पास जानकारी पहुंची थी हमने आपको बताने का काम किया। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।